राधा रानी के समस्त भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारी राधा रानी कितनी करुणामयी है, प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। राधा रानी अपनी असाधारण गुणों और भगवान कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति के लिए जानी जाती हैं। उनके बेदाग चरित्र की विशेषता उनके व्यक्तित्व के ऐसे गुण हैं जो उनके अनुयायियों के बीच वफादारी और प्रशंसा को प्रेरित करते हैं। इन गुणों में बिना शर्त प्यार, विनम्रता, त्याग और भावनात्मक गहराई शामिल है, जो सभी प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। कृष्ण के लिए राधा का प्रेम पूर्ण और असीम है, जो सभी सीमाओं को पार करता है। यह ऐसा प्रेम है जो सांसारिक सीमाओं को पार करता है और प्रेम के लिए मानवीय क्षमता की गहन गहराई को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, हमारी राधा रानी कृष्ण से कितना प्रेम करती थी और समय आने पर अपनी बात को कहने से चूकती भी नहीं थी। ऐसी ही एक कथा राधा और कृष्ण की है। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक श्री राधा और कृष्ण एक दूसरे के सामने आ गए। कृष्ण थोड़ा विचलित थे और राधा रानी प्रसन्न चित्त थी। कृष्ण शक पकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते, बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश। दोस्तों, जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह कृष्ण ने अपने आप को संभाल लिया और कहने लगे, हे राधे, इस प्रकार के तीखे बोल बोलकर आप सीधे मेरे दिल पर चोट कर रही हो। दुनिया चाहे मुझे किसी नाम से पुकारे, लेकिन तुम्हारे लिए तो आज भी तुम्हारा कान्हा ही हूं। तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, मुझ पर कुछ तो तरस खाओ राधे। आओ बैठते हैं, कुछ प्रेम भरी बातें करते हैं। मैं अपनी कहता हूं और कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं राधे, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसू की बूंदें निकल आती थीं। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तो राधा रानी कहने लगी कि नहीं कृष्ण, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई और ना कोई आंसू बहा। बोले, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? कृष्ण ने कहा, हाँ कृष्ण, हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे। जो तुम याद आते, इन आंखों में सदा तुम रहते थे। कहीं आंसू के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। हे द्वारकाधीश, प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना आपको दिखाऊं? कुछ कड़वे सच सुन पाओ तो मैं सुनाऊं? कृष्ण ने कहा, हाँ राधे, कहो, आज आपकी हर एक बात सुनूंगा। राधा जी ने कहा, आपने कभी सोचा कि इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए हो द्वारकाधीश? द्वारकाधीश बनकर आपने क्या पाया? अपने गोपी ग्वालों से दूर हो गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू करने वाले समुद्र के खारे पानी तक बढ़ गए। द्वारकापुरी जाकर आप कितने बदल गए हो। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, और प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में
और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर महाभारत के युद्ध में आपने ये क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो प्रजा का पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। आपकी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। दोस्तों, राधा रानी ने इतना कुछ भगवान कृष्ण से कह दिया। इससे आप जानते हो कि राधा की भावनात्मक गहराई उनके व्यक्तित्व का एक और शानदार पहलू है। वह कृष्ण की अनुपस्थिति में गहरी लालसा और अलगाव से लेकर उसकी उपस्थिति में परमानंद मिलन तक विभिन्न भावनाओं का अनुभव करती हैं। ये भावनात्मक उतार चढ़ाव मानव हृदय की जटिलताओं और दिव्य प्रेम के लिए उसकी तड़फ को दर्शाते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति राधा की भक्ति कई लोगों के लिए प्रेरणा और प्रशंसा का स्रोत है और उनके अनुकरणीय गुण दुनिया भर के भक्तों को प्रेरित करते रहते हैं। दोस्तों, ये प्रस्तुति आपको यदि अच्छी लगी तो इसे शेयर अवश्य करना, अन्य भक्तों तक इसे पहुंचाना, लाइक करना और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।